अंडर सस्पिशन एक अमेरिकन फ्रेंच क्राइम थ्रिलर है। ये कहानी दिखलाती है कि कैसे सस्पिशन या शक सबसे करीबी रिश्तों को भी बर्बाद कर देता है। अंडर सस्पिशन एक अमेरिकन फ्रेंच क्राइम थ्रिलर है। ये कहानी दिखलाती है कि कैसे सस्पिशन या शक सबसे करीबी रिश्तों को भी बर्बाद कर देता है। ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो एक ट्विस्ट के साथ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप कहानी में आखिरी तक बने रहेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये कहानी हेनरी हार्ट नाम के एक जाने माने और अमीर टैक्स अटॉर्नी की है, जिसने ये मुकाम केवल अपनी काबिलियत और मेहनत से हासिल की है। उसकी एक खूबसूरत पत्नी है जिसका नाम चांटाल है। हेनरी हार्ट एक अमेरिकन है। आज से काफ़ी समय पहले वो चांटाल के पिता के बिजनेस फर्म की कॉरपोरेट टैक्स से जुड़े मामलों को हल करने पुएर्तो रिको आया था। इसके बाद उसने काफ़ी समय तक चांटाल के पिता के लिए काम किया। जब चांटाल के पिता की मृत्यु हो गई तो उसने चांटाल और उसके परिवार की काफ़ी मदद की। बाद में उसके और चांटाल के बीच लव अफेयर पनपने लगे और उन्होंने शादी कर ली। उनकी शादी को अब 20 साल हो चुके हैं। हेनरी अब पहले की तरह जवान नहीं रहा, पर उसकी पत्नी चांटाल अब भी जवान है। जब वो पब्लिक में अपनी पत्नी के साथ होता है, अपनी उम्र छुपाने के लिए सर पर विग पहनता है, लोगों को अपनी उम्र कम बतलाता है। कुछ समय पहले पुएर्तो रिको में एक भयंकर तूफान आया था। काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ था। चूँकि हेनरी एक जाना माना शख्स है, शहर के पॉलिटिशियन उसके जरिए एक फंड रेजर कैंपेन चलाना चाहते हैं। अगर हेनरी अपने वेल्दी क्लाइंट से दिल खोल कर डोनेशन करने के लिए कहेगा तो वे मना नहीं करेंगे। आज शाम हेनरी और चांटाल इसी तरह के एक फंड रेजर कैंपेन में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन वहां जाने से पहले पुलिस डिपार्टमेंट के कैप्टन विक्टर वेंजेत का उसे फ़ोन आता है। विक्टर वेंजेत हेनरी हार्ट का बचपन का दोस्त है। अमेरिका में उन्होंने साथ में हाई स्कूल की पढ़ाई की थी। एक ही तरह की लोकेलिटी में पले बढ़े थे। एक समय था जब हेनरी और विक्टर दोनों वकील बनना चाहते थे, पर किसी वजह से विक्टर लो स्कूल में भर्ती नहीं हो सका। भले ही वो अब अपने दोस्त हेनरी की तरह अमीर नहीं है, पर एक इज्जतदार पुलिस वाला जरूर है। असल में विक्टर ने हेनरी को इसलिए थाने बुलाया है क्योंकि कल शाम जॉगिंग करते हुए हेनरी ने पार्क में एक नाबालिग लड़की की डेड बॉडी डिस्कवर की थी। जब विक्टर ने हेनरी के बयान को क्रॉस चेक किया तो उसने पाया कि हेनरी के बयान में दी गई जानकारी कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसमें कई कमियां हैं। असल में विक्टर ने थोड़ी तहकीकात की है। उसे अपने दोस्त हेनरी के खिलाफ कई परिस्थिति आधारित साक्ष्य मिले हैं जो उसे केस का प्राइम सस्पेक्ट बनाती हैं, पर विक्टर ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बतलाया है और ये कहकर कि केवल 10 मिनट के लिए उससे केस के सिलसिले में बात करना चाहता है, हेनरी को पुलिस थाने बुलाया है। हेनरी भी फंड रेजर कैंपेन में शामिल होने से ठीक पहले थाने चला जाता है, क्योंकि थाना उसी ऑडिटोरियम के जस्ट सामने है जहां फंड रेजर कैंपेन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उसने अपनी पत्नी चांटाल को उस पार्टी में छोड़ दिया और खुद विक्टर से मिलने पुलिस थाने चला गया। यहाँ विक्टर के साथ एक डिटेक्टिव फेलिक्स ओवेंस भी मौजूद है। फेलिक्स ओवेंस का मानना है कि किसी क्रिमिनल से उसका गुनाह उगलवाने का सबसे अच्छा तरीका है बल का इस्तेमाल करना। उसे किसी क्रिमिनल से नरमी से पेश आना नहीं आता है। जब हेनरी पुलिस थाने आता है, शुरू में तो विक्टर और हेनरी के बीच फ्रेंडली कन्वर्सेशन होता है, पर जब विक्टर कल के उसके बयान को क्रॉस चेक करता है तो हेनरी बार बार अपना बयान बदलने लगता है। जैसे हेनरी ने शुरू में बतलाया था कि वो जॉगिंग पर हर रोज अपने पड़ोसी मिस्टर रिकार्डी के कुत्ते टैंगो को साथ में लेकर जाता है। हेनरी का कहना है कि उसने उस रोज भी मिस्टर रिकार्डी से उसका कुत्ता लिया और पार्क में जॉगिंग करने लगा। तब उसने झाड़ियों पर एक नाबालिग लड़की की लाश देखी। तब विक्टर कहता है कि अक्सर कुत्ते लाश ढूंढा करते हैं, उसने उस लड़की की लाश कुत्ते से पहले कैसे ढूंढ ली। तब हेनरी अपना बयान थोड़ा बदलता है और कहता है कि कुत्ता टैंगो अजीब बर्ताव करने लगा था और झाड़ियों के बीच चला गया, इसलिए उसने झाड़ियों में देखा। तब उसे वहां एक नाबालिग लड़की की लाश दिखी। पुलिस कैप्टन विक्टर और पुलिस डिटेक्टिव फेलिक्स को उसकी इस कहानी पर जरा भी यकीन नहीं है, क्योंकि उन्होंने हेनरी के पड़ोसी मिस्टर रिकार्डी से पहले ही पूछताछ कर ली है। मिस्टर रिकार्डी ने उन्हें बतलाया है कि हर शाम विक्टर उसके कुत्ते टैंगो के साथ जॉगिंग पर जाता था, पर उसे अच्छे से याद है कि कल शाम हेनरी उसके कुत्ते को साथ लेकर नहीं गया था। हेनरी के पड़ोसियों ने भी इस जानकारी को कंफर्म किया है कि हेनरी कल बिना कुत्ते के जॉगिंग कर रहा था। अब हेनरी एक बार फिर अपना बयान बदलता है
और कहता है हाँ, उसे अभी याद आया कि वो कल शाम बिना कुत्ते के जॉगिंग पर गया था, पर रास्ते में उसे मिस्टर रिकार्डी का कुत्ता टैंगो मिल गया और कुत्ते ने ही सबसे पहले लाश को देखा था। हेनरी अब थोड़ा परेशान होने लगा है क्योंकि वो समझ गया है कि विक्टर और डिटेक्टिव फेलिक्स का शक उसी पर है। चूंकि हेनरी अपना बयान बार बार बदल रहा है, विक्टर इसे रिकॉर्ड करना शुरू करता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी सस्पेक्ट के बयान को रिकॉर्ड किया जाता है। इधर हेनरी को उस फंड रेजिंग कैंपेन में शामिल होने में देरी हो रही है। कुछ ही समय बाद उसकी स्पीच है, वहाँ उसकी पत्नी भी उसका वेट कर रही होगी, इसलिए हेनरी हड़बड़ी में है। वो ऑफिशियली गिरफ्तार नहीं किया गया है, इसलिए कभी भी वहाँ से उठकर जा सकता है। अगर वो चाहे तो पुलिस पर हरासमेंट का केस कर सकता है। उसने तो एक लाश की जानकारी पुलिस को दी थी और अब पुलिस उसे ही परेशान कर रही है। वैसे भी हेनरी शहर में एक बड़ा और जाना माना शख्स है, ऊपर से शहर की भलाई के लिए फंड रेजिंग का काम भी कर रहा है। लेकिन चाहे जो भी हो, विक्टर को केवल अपने फर्ज से मतलब है। इसके बीच में ना तो दोस्ती आ सकती है और ना ही किसी का रसूख। तब हेनरी उस पर उसकी कामयाबी से जलने का आरोप लगाता है, लेकिन विक्टर इसके बावजूद उसके बयान को रिकॉर्ड करना शुरू करता है। विक्टर उससे कई सवाल पूछता है, जैसे वो इंटरनेट पर किसी चैट रूम का मेंबर है या नहीं, उसका अपनी पत्नी के साथ कैसे संबंध है और क्यों उसने कल पुलिस को तुरंत घटना की जानकारी नहीं दी। हेनरी का अपनी पत्नी चांटाल के साथ अच्छे संबंध नहीं है, उनके बेडरूम अलग अलग हैं। जब डिटेक्टिव फेलिक्स कल शाम हेनरी के घर कॉल पर गया था, तब उसने हेनरी को जॉगिंग क्लॉथ के बजाय सूट बूट में देखा था। जाहिर सी बात है कि उसने जॉगिंग से लौटने के काफ़ी देर बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी थी, जबकि उसने कल कहा था कि जैसे ही वो घर आया उसने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी थी। अब विक्टर और फेलिक्स उसके पर्सनल लाइफ पर और भी ज़्यादा घुसने लगते हैं। असल में वे हेनरी की मेंटालिटी को समझना चाहते हैं। कातिल जो भी है, उसने पिछले 2 हफ्तों में 2 हत्याएं की हैं। उसने ना सिर्फ उन लड़कियों को मारा था, बल्कि उनका रेप भी किया था और उन्हें फिर से कपड़े पहनाकर, उनके बालों में अच्छे से कंघी करके उन्हें जैसे पोज करा रहा हो। जरूर कातिल ने अपने शिकारों की तस्वीर भी खींची होगी। बयान देते वक्त हेनरी ने भी एक दफ़े ये जाहिर किया था कि उसे फोटोग्राफी का शौक है। विक्टर बतलाता है कि ला पर्ल नाम की जगह पर 2 हफ्ते पहले ठीक ऐसी ही घटना हुई थी, जहां कातिल ने एक नाबालिग का रेप किया था और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसके बाद कातिल ने उसे ठीक से कपड़े पहनाए, बालों में कंघी की और उसे एक कूड़ेदान में फेंक दिया। हेनरी कहता है कि वो फिलहाल ला पर्ल के इलाके में नहीं गया था, पर जब विक्टर और फेलिक्स बतलाते हैं कि हत्या की रात उसकी कार को वहां पर देखा गया था और लोगों ने वहां के रेड लाइट एरिया में उसे घूमते हुए भी देखा है, तब हेनरी फिर से अपना बयान बदलता है और उन्हें बतलाता है कि वो ला पर्ल से गुजर रहा था, इसलिए चांटाल की बहन के बच्चों को क्रिसमस के गिफ्ट देने के लिए वहां रुका था। चांटाल की बहन और उसका परिवार ला पर्ल में ही रहता है। वो वहां से एक बार में चला गया। इसके बाद वो काफी नशे में था, इसलिए काफी देर तक वहीं एक बेंच पर बैठा रहा, पर जैसे ही रात हुई वो घर वापस आ गया। अब भी विक्टर और फेलिक्स को उसकी बातें बनावटी लगती हैं। वे उसके बयान को क्रॉस चेक किए बिना उसे यूं ही नहीं जाने दे सकते हैं। अगर वो एक बार थाने से बाहर चला गया तो छानबीन करना मुश्किल हो जाएगा। वो अपने रसूख का इस्तेमाल करेगा और वकीलों के दम पर बच निकलेगा। इसलिए विक्टर उसे ऑफिशियली गिरफ्तार करता है और उस पर मर्डर और रेप का चार्ज लगाता है। हेनरी कोई आम आदमी नहीं है, ऐसा करना पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भारी पड़ सकता है। वो शहर के लिए कितना जरूरी है, ये तो सबों को उसके फंड रेजिंग कैंपेन में शामिल होने के बाद ही पता चलेगा। हेनरी को थाने में काफी देर हो चुकी है, इसलिए पुलिस सुपरिटेंडेंट भी प्रेशर में है। हेनरी एक रसूखदार आदमी है, इसलिए पुलिस सुपरिटेंडेंट पुलिस कैप्टन विक्टर को आदेश देता है कि हेनरी को उस कैंपेन में जाने दिया जाए और पुलिस के जवानों के साथ सादे कपड़े में उस पर निगरानी रखी जाए। इधर जब विक्टर पुलिस सुपरिटेंडेंट से बात कर रहा होता है, डिटेक्टिव फेलिक्स और हेनरी में गर्मा गर्मी और बहस होने लगती है। जब हेनरी उठकर थाने से बाहर जाने लगता है, फेलिक्स उससे हाथापाई करता है और उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। ऐसा करने पर हेनरी के कोट की सिलाई खुल जाती है और सर पर लगाया विग भी निकल जाता है। किसी को पता नहीं था कि वो गंजा हो चुका है और अपना गंजापन छुपाने के लिए विग लगाया करता है। हालांकि ये तो उसके कई राजों में से महज एक राज है।
विक्टर और फेलिक्स उसे किसी अपराधी की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन आखिरकार उसे उस फंड रेजिंग कैंपेन में ले जाते हैं जहां हेनरी की पत्नी भी मौजूद है। अपने साथ हुई बदतमीजी और लगाए गए घिनौने आरोप के बावजूद हेनरी फंड रेजिंग कैंपेन में अपनी स्पीच देता है और वहां मौजूद अमीर बिजनेसमैन से दिल खोलकर शहर के लिए डोनेशन करने का आग्रह करता है। जब हेनरी का स्पीच खत्म होता है, विक्टर उसे वापस थाने ले आता है। हेनरी को डिनर तक के लिए भी रुकने नहीं दिया गया। अब यहाँ पुलिस थाने में चांटाल भी मौजूद है। हालांकि उसे और हेनरी को अलग अलग कमरे में रखा गया है, लेकिन जब चांटाल से पूछा जाता है कि 2 हफ्ते पहले हेनरी ला पर्ल से कितने बजे अपने घर लौटा था, तब वो बतलाती है कि तब सुबह के 3:30 बज रहे थे। लेकिन हेनरी ने अपने बयान में ये कहा था कि रात होते ही वो वहां से घर आ गया था, जबकि वो अर्ली मॉर्निंग घर पहुंचा था। इस बारे में भी उसने झूठ ही कहा है। जब हेनरी ने पुलिस थाने में अपनी पत्नी चांटाल को देखा तो जैसे घबरा सा गया, क्योंकि अब उसके बहुत से पोल खुलने वाले थे। चांटाल बतलाती है कि आज से 2 साल पहले जब वो हेनरी के साथ ला पर्ल में अपनी बहन से मिलने गई थी, तब उसने एक कमरे में अपनी बहन की बेटी कामिला, जो तब 13 या 14 साल की थी, उसके गले में उसे एक हार पहनाते देखा था। वो देखते ही समझ गई थी कि हेनरी का कामिला के साथ कोई अफेयर है। जिस तरह से वो उसे छू रहा था और जैसे वो मुस्कुरा रही थी, उसे अफेयर की बात समझते देर नहीं लगी। इसके बाद से ही वे कभी एक साथ नहीं सोए। उनका अलग अलग बेडरूम है। विक्टर ने जांच में ये भी पाया है कि हेनरी अक्सर ला पर्ल के रेड लाइट एरिया में जाया करता है। प्रोस्टिट्यूट्स से पूछताछ करने पर उसे ये जानकारी मिलती है कि हेनरी को जवान लड़कियां पसंद है और वो अक्सर उस एरिया में आया जाया करता है। वो इंटरनेट में भी एक चैट रूम से जुड़ा है जो ऐसे प्रोस्टिट्यूट सर्व करती है जो स्कूल ड्रेस में होती हैं। शुरू में उससे पूछने पर कि क्या वो इंटरनेट पर किसी चैट रूम से जुड़ा है, उसने मना कर दिया था, लेकिन अब पुलिस के पास उसके इंटरनेट ब्राउजिंग के डेटा हैं। इन रिकॉर्ड्स को वो झुठला नहीं सकता है। हेनरी के ब्राउजिंग डेटा उसके मन में यंग लड़कियों के प्रति आकर्षण को जाहिर करती है। अब हेनरी का पोल सबके सामने खुलने ही वाला है। पुलिस को भी यकीन हो चुका है कि उन्होंने कातिल को ढूंढ लिया है, बस थोड़े और सबूत मिल जाएं। इसलिए विक्टर चांटाल से उसके घर की तलाशी का परमिशन मांगता है और चांटाल इसकी इजाज़त तुरंत दे देती है, क्योंकि उसे भी अपने पति पर यकीन नहीं है। जब पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है तो यहाँ उन्हें एक कमरा मिलता है जहाँ हेनरी नेगेटिव्स डेवलप किया करता था। यहाँ ढेरों तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को खंगालने पर उन्हें उन दोनों लड़कियों की तस्वीरें भी मिलती है जिनकी हत्या पिछले 2 हफ्ते के दरमियान कर दी गई थी। उन लड़कियों से हेनरी ने कई पोज कराए थे और उनकी तस्वीरें खींची थी। ये महज कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है कि उन दोनों मारी गई लड़कियों की तस्वीर हेनरी के पास है। इन तस्वीरों के बीच उन्हें चांटाल की भतीजी कमीला की तस्वीर भी मिलती है। कमीला से भी उसका अफेयर था। अब तो 100% ये बात तय हो गई है कि असली हत्यारा हेनरी ही है। जब विक्टर उसे उन दोनों लड़कियां जिसकी हत्या हो चुकी है और कमीला की तस्वीर दिखाता है जो उसके घर से मिली है, तो वो जैसे सदमे में चला जाता है। उसके चेहरे पर से सारी अकड़ उतर जाती है। वो थोड़ी देर सोचता है और फिर आखिरकार अपना गुनाह कबूल करने लगता है और कहता है कि उसने ही उन दोनों लड़कियों का रेप किया और फिर उन्हें मार दिया। जैसे जैसे पुलिस ने हत्या का अनुमान लगाया था, हेनरी ने ठीक वैसे ही हत्या करने की बात कबूल ली। अब उसे केवल मौत की सजा मिलेगी। उसे कोई नहीं बचा सकता है। हेनरी को अंदर से पूरी तरह टूटते देखा जा सकता है। अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची है। हेनरी की पत्नी चांटाल भी उसे अपना गुनाह स्वीकार करते देख सकती है। उसे अपने पति की ठरकी होने की बात तो पहले से मालूम थी। वैसे भी उसे उसकी भतीजी कमीला के साथ अफेयर का शक था, पर वो एक चाइल्ड रेपिस्ट और मर्डरर भी होगा, उसे ऐसा नहीं लगता था। लेकिन चांटाल को हेनरी की करतूत पर हैरानी भी नहीं है। ये ओबियस सी बात है, वो एक गिरा हुआ आदमी है। तभी एक डिटेक्टिव हड़बड़ाते हुए कैप्टन विक्टर के पास आती है और उसे इंटेरोगेशन रूम से बाहर ले जाती है और बतलाती है कि पार्क सेंट्रल के पास एक और मर्डर हुआ है। पर इस बार पुलिस की किस्मत थोड़ी अच्छी रही। भले ही वे लड़की को नहीं बचा सके, पर कातिल को रंगे हाथों पकड़ लिया। कातिल के पास से उन्हें पहले के दोनों विक्टिम्स की हत्या के वक्त ली गई ढेरों तस्वीरें मिली हैं जो उसकी करतूत साबित करती है। अब सवाल उठता है कि अगर कातिल कोई और है
तो फिर हेनरी किसकी हत्या का गुनाह कबूल कर रहा है? हेनरी ने उन दोनों लड़कियों का रेप और हत्या करने की बात स्वीकार ली है और जैसे जैसे पुलिस को शक था उसने वैसे ही उन लड़कियों की हत्या करने की बात कबूल की। असल में जब पुलिस ने कामिला और उन लड़कियों की तस्वीर हेनरी को दिखलाई तब हेनरी को लगा कि उन नाबालिग लड़कियों की हत्या उसकी पत्नी चांटाल ने कराई है। वो कामिला को लेकर उस पर शक किया करती थी। हो सकता है कि वो अपना पॉइंट साबित करने के लिए इस हद तक चली गई हो कि उसने उन दोनों लड़कियों की हत्या करवा दी। अगर वो उन दोनों लड़कियों की हत्या को स्वीकार नहीं करता तो पुलिस आगे की छानबीन करती, तब उसकी पत्नी का नाम इसमें आ सकता था। हेनरी को तस्वीरें खींचने का भारी शौक था। वो अपनी बातों से किसी को भी बहला सकता है। वो यंग लड़कियों को पोज करवाता है और तस्वीरें खींचता है। पार्क में मारी गई लड़की को भी वो जानता था। पहले भी उसने उसकी तस्वीरें खींची थी। ला पर्ल के रेड लाइट एरिया में वो अक्सर जाया करता था। वहाँ उसे कई ऐसी लड़कियां मिल जाया करती थी जो उसके लिए पोज करने के लिए तैयार रहती थी। हालांकि वो ठरकी तो था और प्रोस्टिट्यूट्स के पास भी जाया करता था, पर यह बात उसे कातिल साबित नहीं करती है। हाँ, उसके कैरेक्टर के बारे में थोड़ी हिंट जरूर दे सकती है। उसने उन लड़कियों को नहीं मारा था और ना ही उसका कमीला के साथ कोई चक्कर था। उस दिन तो वो कमीला को पोज करा रहा था ताकि तस्वीरें खींचने का अपना शौक पूरा कर सके। चांटाल का उस पर शक करना महज एक बड़ी गलतफहमी थी। वो थाने में अपना बयान इसलिए बार बार बदल रहा था क्योंकि उसे सच में घटना के डिटेल याद नहीं थे। वो एक बिजी आदमी था। पिछले कुछ दिनों से वो फंड रेजिंग के काम में व्यस्त था। जब असली कातिल रंगे हाथों पकड़ा जाता है, पुलिस कैप्टन विक्टर हेनरी को घर भेज देता है। तब हेनरी उठता है और बिना किसी से कुछ कहे अपने घर की तरफ चल देता है। हेनरी जैसे अंदर से मर चुका है। उसके अंदर अब कोई चार्म नहीं बची। चांटाल को भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उसने अपने पति हेनरी को कैसे इतना गलत समझा। वो तो उससे इतना प्यार करता था कि उसने सारे गुनाह का जिम्मा अपने सर ले लिया ताकि कहीं उसकी पत्नी चांटाल पर इसका आरोप न लग जाए। असल में चांटाल ने हेनरी को हमेशा के लिए खो दिया है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन विक्टर, जो कभी हेनरी का बचपन का दोस्त हुआ करता था, उसने फर्ज के नाम पर हेनरी की पर्सनल जिंदगी को इतना उधेड़ा कि उसने उसके दोस्त हेनरी को तोड़ कर रख दिया। हेनरी जैसे थाने में अकड़ और रुआब के साथ आया था, अब ठीक इसके उलट खोखले व्यक्तित्व के साथ वापस जा रहा है। इसी दुखद अंत के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।